हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो कोई भी चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए स्टोरी आपको कैसी लग रही है, और कमेंट ना कर सको तो लाइक तो ज़रूर ही कर देना। और गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करना, बिकॉज ये आती रहेगी, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। और मेरी आवाज़ पर ही फोकस करना, ठीक है। और मेरी एक्सप्रेशन आपको स्लो या ज़्यादा लगे तो प्लीज़ सेटिंग में जा करके ना अपनी टेस्ट रिकॉर्डिंग से स्पीड में करके सुन सकते हैं। ओके देन गाइज, मैं ना बहुत ही ज़्यादा थकी हुई हूँ। सबसे पहले सुबह उठी मैं कम से कम 6:30 बजे। उसके बाद वहाँ से सीधा नहा धो कर गई अपनी ससुराल। ससुराल मतलब मीन्स मम्मी जी के पास, बिकॉज वो अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं। हमारा भी एक घर अलग से बना हुआ है, उनका भी पुराना घर पहले से ही था जो कि ठीक है। तो वहाँ पे गई, वहाँ पर उनके किसी रिलेटिव ने आना था, तो वहाँ पर जा कर के पूरा सारा काम किया, खाना पीना सब कुछ बनाया, ठीक है। वहाँ से आई यहाँ पर कम से कम 12 बजे। 12 बजे के बाद हमें जाना पड़ गया मार्केट। मार्केट से हम कब करीबन 2 बजे के टाइम वापस आए। फिर उसके बाद मुझे घर का काम करना पड़ गया, मेरे घर का, ठीक है। झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब कुछ बनाना, ठीक है। उसके बाद मैं अब जाकर 3:30 बजे जाकर ना मैं फ्री हुई हूँ। मैंने अभी खाना नहीं खाया है। और खाना मतलब सुबह खाया था माँ जी के घर में। सुबह कम से कम हमने 10 बजे नाश्ता कर लिया था। जब से लेके ना अब तक मैंने अभी खाना नहीं खाया है। और अब मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 16 तारीख को स्टोरी दे दूँगी। तो अभी 16 है और अभी तक मेरी स्टोरी रिकॉर्ड नहीं है। 3:30 बज चुका है अब। और समझ नहीं आ रहा कि मैं सच बताऊँ तो मैंने ना स्टोरी बनाई भी नहीं है अभी, कि कैसे करूँगी क्या करूँगी। बस ये है कि थोड़ा सा प्लॉट मेरे दिमाग के अंदर है, और उसी को ना मैं यहाँ पर उतार दूँगी। आप लोगों को जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे बताना। और हिना रानी, तुम मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज़ तुमने ना मुझे कमेंट करके ना सुबह-सुबह ही कमेंट किया तुमने कि आज 16 तारीख है और अभी तक आपने स्टोरी नहीं दी, ठीक है ना। तो तुम अच्छा-सा मुझे रिव्यू दे देना, वरना याद रखना मैं गुस्सा हो जाऊँगी और मुझे बनाने वाला ना फिर पैदा नहीं है दुनिया में। हाँ, ठीक है। तो चलिए हम अपना स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम ना थाईलैंड का ना सीन देखते हैं। थाईलैंड में एक टीचर जो कि बच्चों को ना पढ़ाने के लिए वो अपनी क्लासरूम में ना आ रहा था। अपने जो कि उसके ना पैरों की आवाज़ ऐसी थी कि जब उसके ना लोग, जो बच्चे स्टूडेंट खास करके वो थे ना थाईलैंड के अंदर, वो लोग ना उसे देखते ही ना बस अपनी ना क्लासरूम में भागते थे। उसे ना देख कर के ना एकदम से शांति हो जाती थी। कोड बहुत है वो टीचर। और उसके बाद वो ना मतलब बच्चों को ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा डाँटते भी नहीं हैं, पर वो हाँ, पनिश अच्छे से करते हैं। मतलब छोटी-सी गलती और सीधा बाहर निकाल देंगे क्लासरूम से। इसीलिए उनकी क्लासरूम में ना गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और बच्चे पूरा कोशिश करते हैं कि हाँ, कोई गलती ना हो। पर अगर कोई छोटी-मोटी गलती हो जाती है ना, तो जो टीचर है ना, वो उठा कर के ना सीधा बच्चों को ना वहाँ से बाहर कर देते हैं। गेट आउट, अभी के अभी निकल जाओ मेरे क्लासरूम से। ऐसा बोल कर के वो टीचर जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर के बोलते हैं, और आँखों से ही बच्चों को डरा देते हैं। बच्चे कॉलेज के हैं और काफ़ी बड़े-बड़े हैं, 18 19 19 बोल रही हूँ, हद है यार। 19 साल के मतलब 18-19, ठीक है ना। तो इस तरह के ना ओल्ड बच्चे हैं, पर वो लोग ना जो उस टीचर की ना आँखों से ही डरते हैं। वो टीचर जैसे ही अपनी क्लासरूम में आता है, सभी बच्चे जो कि उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। जो टीचर था ना वो गुड मॉर्निंग बैठ जाओ ऐसा बोल करके वो अपनी ब्लैक बोर्ड पर ना वो चैप्टर खोल करके, जो कि पढ़ा रहा था वो, उसे खोल करके ना ब्लैक बोर्ड पर ना उतारने लग जाता है। और सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर साइलेंट था। और उसके बाद ना सभी बच्चे ना वहाँ से ना लिखने लगते हैं। एक लड़का जो कि दौड़ते हुए आता है और कहता है, सर सर सर, आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज़ सर मे आई कमिंग। यहाँ पर जो टीचर था ना वो कहता है, नो, बाहर खड़े रहो। ऐसा बोल करके वो फिर से अपने ब्लैक बोर्ड पर ध्यान देने लगता है। जो बच्चा आया था ना बाहर, वो एकदम से ना हताश होकर के ना वो बस ऐसे मतलब ढीला पड़ के वो अपने बैग को नीचे ज़मीन पर रखता है। और उसके बाद वो उसी मतलब दीवार से लग के ना वो खड़ा हो जाता है। उसे पता है कि अगली क्लास, जो सबसे पहली क्लास है ना, वो इसी टीचर की है। फिर भी वो आज लेट हो गया। उसकी गलती नहीं है, गलती किसी और की है। इसी वजह से वो यहाँ पर लेट हो गया। एक्चुअली बस की गलती है, बस की गलती नहीं है। अब
बस वाले को, ट्रक ड्राइवर को या कंडक्टर को या किसी को भी क्या ही पता है कि हाँ, बस के अंदर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बस के ना जो एक टायर था ना वो फट गया, एकदम से ही फट गया, और उसकी वजह से ना वो बच्चा ना लेट हो गया, क्योंकि उस बस में से ना सभी पैसेंजर्स को ना उतार दिया गया था। तो फिर उसे भी उतरना पड़ा, और जब उसने अपने लिए मतलब कुछ कैब वगैरह ढूँढनी चाहिए, लेनी चाहिए, तो वो भी उसे नहीं मिल रहा था बेचारे को। इस वजह से ना वो दौड़ कर आया इतने दूर तक, और फिर भी वो लेट हो गया। ख़ैर, उसके बाद जो है ना टीचर जो कि पढ़ाते हैं, वहाँ पर जो सामने लिखने के बाद, ब्लैक बोर्ड से लिखने के बाद ना, वो जब सामने देखते हैं ना, तो सभी बच्चे जो कि अपना मुंडी एकदम से ना नीचे नोटबुक के ऊपर ना गड़ा करके ना, बस उस सब चीज़ को जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है ना, उसे उतारने की ना कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर थोड़ी और देर हो गई तो वो लिख भी नहीं पाएँगे। और जब से टीचर जो लिखने का स्टार्ट करते हैं ना, वो तभी से ना बस सभी बच्चे ना लिखना शुरू कर देते हैं। टीचर देखता है कि हाँ, सभी बच्चे लिख रहे हैं, एक बार वो अपने फ़ोन की तरफ नज़र डालता है, उसे थोड़ा-सा स्क्रॉल करके देखता है कि हाँ, कोई मैसेज-वैसेज या इम्पोर्टेंट कॉल वगैरह तो नहीं आया, तो कुछ नहीं था। उसके बाद वो उस फ़ोन को रखता है नीचे, सामने वाले बच्चों को देखता है, डस्टर उठा कर के ना उस सबको ना मिटाना शुरू करता है। और जो बच्चे थे ना, ओह शिट! ओह शिट! ओह शिट! नहीं, 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 नहीं। यहाँ पर जो कि एक बच्चा जो कि बोल देता है, "सर प्लीज़ सर, थोड़ा-सा रह गया, बिल्कुल थोड़ा-सा रह गया है।" यहाँ से जो टीचर थे ना, वो उस बच्चे को घूर कर देखते हैं और कहते हैं, "अच्छा, क्यों? इतनी देर से तुम क्या कर रहे थे? हाँ? क्या तुम्हें जल्दी लिखना नहीं आता? अगर इसी तरह से तुम धीरे-धीरे लगे रहे, तो आगे ज़िंदगी में तुम क्या करोगे? हाँ? सबसे पीछे रह जाओगे।" ऐसा बोल कर के वो उस ब्लैक बोर्ड से ना उस सभी लिखे हुए को ना वो मिटा देता है। उसके बाद वो दोबारा से ना लिखना स्टार्ट करता है। वो बच्चा जो कि बहुत ही ज़्यादा ना निराश हो गया था, खैर, पर वो कुछ नहीं कर सकता। वो एक पेज जो कि उस पेपर को छोड़ता है, और दूसरे पेपर पर ना जो शिचैन फिर से कुछ उतार रहा था, ऑफ कोर्स वो हमारा शिचैन था, लैन शिचैन, जो कि थाईलैंड में ना वो एज़ अ टीचर आया है अपनी जॉब के लिए, और उसे यहाँ पर उसने एक तरह से बोलो कि ट्रांसफ़र ले लिया है। ख़ैर, उसके बाद ना वो जो कि फिर से ना उतारना, वहाँ पर लिखना ना शुरू कर देता है ब्लैक बोर्ड पर, और वो बच्चे जो कि फिर से पेपर्स को पलटते हुए ना वो उसे ही लिखने लगे थे अपनी नोटबुक पर। और उसके बाद जो शिजान थे ना, वो पलट कर ना जो बच्चों से ना सवाल करते हैं। जो भी बच्चे को उठा रहे थे वो सभी उसका ना आंसर दे रहे थे। अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, पर एक बच्चा जो कि पढ़ाई में थोड़ा-सा कच्चा था, उसको ना वो जो शिचैन ने सवाल पूछे वो नहीं आ रहा था। उसके बाद जो शिचैन है ना, वो उसे वहाँ से खड़ा करके ना वो कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम्हें हुआ क्या है? सबसे पीछे मैं देखता हूँ तुम्हें ही, तुम ही सबसे पीछे रह जाते हो, आखिरकार क्यों? तो वो कहता है, सर वो थोड़ा पता नहीं क्यों, पर मुझे थोड़ा-सा लेट समझ आता है सब कुछ। तो वो कहता है, आज के बाद तुम यहाँ मेरे सामने आगे बैठोगे, समझे? मुझे कुछ भी और नहीं सुनना है। यहाँ पर जो बच्चा था ना, वो अपनी आँखें बंद करते हुए ना वो कहता है, शिट! मैं यही नहीं चाहता था बस। और उसके बाद वो हाँ में अपना सर हिला देता है। उसके बाद शिचैन जो कि वहाँ से ना क्लास ओवर बोल करके वहाँ से निकल जाता है। एक टीचर जो कि ना सामने से ना आ रहा होता है, और उसकी नज़रें ना अपनी वॉच पर थी, जो कि अपनी हैंड पर पहना हुआ था, और वो कहता है, ओह शिट! आज ही दिन मैं लेट ना हो जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि आज पहले ही दिन ना मेरा कबाड़ा हो जाए। मैं ये नहीं चाहता, ये नहीं चाहता। ओह शिट 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 शिट! ऐसा बोल करके ना वो वहाँ से ना जल्दी-जल्दी ना आ रहा होता है। वो रास्ते की तरफ नहीं देख रहा था, उसका नज़र सिर्फ़ अपनी घड़ी पर ही था। उसके बाद ना वो जैसे ही आ रहा होता है ना, तो वो शिचैन से ना एकदम से ना टकरा जाता है। शिचैन और जो उस टीचर के हाथ में पेपर्स थे ना, जो भी पेपर्स थे, बुक्स थी, वो सारी की सारी ना वो हवा में उड़ जाती हैं। और उसके बाद शिचैन जो कि उसे कमर से पकड़ता हुआ ना, वो जैसे अपना बैलेंस बनाना चाहता था, पर वो डिसबैलेंस ना दोनों के दोनों ही हो जाते हैं। शिचैन जो कि ज़मीन पर पड़ा हुआ था, और वो टीचर ना शिचैन के ऊपर, और उसका केस शिचैन की चिक पर। और उसके बाद वो दोनों ही ना बड़ी-बड़ी आँखें करके ना, जो कि दोनों को ना मतलब ऐसे शॉक में थे। शिचैन ने उसको नहीं देखा था, शिचैन की नज़रें दूसरी साइड थी। और जो वो टीचर था ना, वो शिचैन के ना गालों पर किस किया हुआ था, और वो शॉक हो गया था। मतलब उसे तो ये भी होश नहीं रहा कि उसे उठना भी है, और वो दोनों ना ऐसे ही पड़े रहते हैं। बच्चे जो कि आस-पास ना, जो कि टीचर की वज़ह से, तो शिचैन टीचर की वज़ह से वो लोग अपनी-अपनी क्लास में जा चुके थे। पर वो लोग ना जो कि चुपके-चुपके से देख रहे थे, तो सभी लोग ना जो कि स्माइल मतलब हँसते हैं, स्माइल नहीं करते, हँसते हैं। और जैसे ही वो लोग ना पिक्चर लेने वाले होते हैं ना, और शिचैन को आवाज़ आती है, तो शिचैन जो कि वो ना धीरे-धीरे करके ना मतलब एकदम से होश में आता है, और उसके बाद उस टीचर को जो कि उसके ऊपर पड़ा हुआ था, उसे थोड़ा-सा
ऐसे ज़ोर लगा कर के ना उठाता है, हटाता है अपने ऊपर से, और वो टीचर भी होश में आता है और वो अपने ऊपर से ना हटता है, मतलब उसके ऊपर से हटता है और वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मैं थोड़ा-सा लेट हो गया, मैं बस इसी वजह से। वो कहता है, जो शिचन था ना वो उसकी मतलब आवाज़ सुनता है पहले तो, और वो थोड़ा-सा शॉक हो जाता है। वो जो कि अपने ना कपड़ों को झाड़ रहा था नीचे। जो बच्चे थे जो कि पिक्चर लेने वाले थे, वो सारे के सारे ना वापस से ना अपनी-अपनी डेस्क पर जा कर के बैठ जाते हैं। जो शिचन था ना वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अगर पहले ही दिन लेट हो गए हो तो, और उसके बाद वो रुक जाता है, और उसके बाद जो कि वो ना उसे देखने लगता है, और वो देख कर के ना एकदम से ही शॉक हो जाता है। वो 2 कदम पीछे लेता है, और जो सामने टीचर था ना वो कहता है, अरे आप ठीक तो हैं? और वो उसके ना जो कि ऐसे कंधे को पकड़ता है। जो शिनचैन था ना वो उसके ना कंधे को अपने ऊपर से हटाता है, मतलब कंधे को पकड़ता है, हाथ को हटाता है, और वो जो कि सामने खड़ा हुआ जो इंसान था ना, जो टीचर था, वो उसे देख रहा था। वो उसे देख रहा था, जो कि उसके ज़हन में ना उसकी सारी पिछली जो यादें थी ना, जिनको वो भूल करके ना वो इतनी दूर आया था अपने देश से, वो किसी और देश आया था, वो सारी की सारी यादें ना उसके ज़हन में वापस से आ जाती हैं, और वो जो कि सामने वाले शख्स को ना देख ही रहा होता है, और वो एकदम से ना मतलब शॉक हो जाता है। कैसे? आखिरकार ये कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या उसकी आँखें धोखा खा रही हैं? या वो उसके ज़हन में इतना ज़्यादा बस चुका है कि बस उसकी आँखें सिर्फ़ उसे ही देखना चाह रही हैं? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा सोच कर के जो शिचन था ना, वो वहाँ से ना एकदम से अपने पेपर वग़ैरह जो भी होता है ना, उन्हें छोड़ कर के वो वहाँ से ना जल्दी से ना वहाँ से चला जाता है। बस चला जाता है, और वो जो एक स्टाफ रूम होता है ना, वहाँ पर जाता है। टीचर्स रूम कह लो या कुछ भी कह लो, वहाँ पर जाता है, और एकदम से ना अपनी चेयर पर बैठ कर के ना अपने जो सर को ना नीचे डेस्क पर रख लेता है। उसे लगता है कि शायद उसका दिमाग ख़राब हो गया है। इसीलिए ना वो सिर्फ़ हर जगह पर सिर्फ़ उसे ही देख रहा है, उसे ही। पर क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इतने टाइम से ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, हुआ था, बहुत टाइम पहले हुआ था, पर वो उसका भ्रम था, ये पता है उसे। पर आज उसको फिर से भ्रम हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो नहीं देखना चाहता ये भ्रम, नहीं चाहता वो। जो वो टीचर था ना, वो वहीं पर खड़े-खड़े ना जो शिचन को ना ऐसे हड़बड़ाते हुए जाते हुए ना वो देखता है, और कहता है, इनको क्या हुआ? ऐसा बोल कर के वो कहता है, उफ़! खैर, 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 मुझे मुझे मेरे पेपर में लेट हो गया यार, आज मैं फिर से लेट हो गया, और ये इस टीचर की वज़ह से भी थोड़ा लेट हो गया। अब क्या करूँ? ऐसा बोल कर के वो अपने जो कि नीचे पड़े हुए ना सारे पेपर्स वग़ैरह को वो सबको उठा लेता है, शिचन के भी, और उसके बाद वो जो कि अपने साथ में ना उन्हें ले जाता है। वो एक क्लास में जाता है, और उसके बाद वो सभी बच्चों को देखते हुए ना स्माइल करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग क्लास। और उसके बाद जो बच्चे थे ना वो उसे देखते हैं, तो भाई मतलब वो टीचर ना हँसमुख लग रहा था, और उसके बाद वो उसको ना गुड मॉर्निंग विश करते हैं टीचर को। और उसके बाद उन्होंने पहली बार देखा हुआ था, तो उसमें से एक बच्चा पूछता है, सर आप यहाँ पर न्यू हो, है ना? तो वो कहता है, बिल्कुल सही पहचाना तुमने, मैं बिल्कुल न्यू हूँ यहाँ पर, और तुम बताओ तुम कैसे हो? वैसे तुम्हारा मैं शुभ नाम जान सकता हूँ? तो वो अपना नाम बताता है, और उसके बाद जो सभी बच्चे ना एक-एक करके ना अपना-अपना नाम बताते हैं, क्योंकि उस टीचर ने कहा था कि सबसे पहले तो ना आप सभी लोग ना मुझे अपना-अपना नाम बताइए, जो कि बहुत प्यारे-प्यारे से होंगे। तो वो जो कि सब लोग ना अपना-अपना नाम बताते हैं ना, तो वो टीचर जो कि अपनी ना जो लाइक कोरियन हार्ट होता है ना, वो उँगलियों से बनाते हैं जो, ऐसा बना-बना कर ना हर किसी को ना दिखा रहा था, हर किसी को अपनी उँगलियों पर किस कर रहा था, और इस तरह से दिखा रहा था। और वो टीचर ना बहुत ही ज़्यादा कूल था, बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग था, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था, और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा ना ब्यूटीफुल था। बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मानो उनकी क्लास में ना कोई हँसता-खेलता ना ऐसा इंसान आ गया है, जो जेनुइनली इंसान है, वो एक रोबोट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतर टीचर हैं ना, वो तो बस आते हैं, पढ़ाते हैं, थोड़ा-सा डाँटते हैं और फिर निकल जाते हैं। ख़ास करके शि लंच शिचन, टीचर शिचन, ठीक है ना? तो उनसे ना जो कि बच्चों को हर किसी को ना डर भी बहुत लगता था, और सबसे ज़्यादा ना टीचर लैन से ही डर लगता था। पर ये टीचर तो बहुत ही ज़्यादा कूल है, और सभी बच्चे ना स्माइल कर रहे थे। यहाँ पर जो वो टीचर था ना, वो थोड़ा-थोड़ा मज़ाक भी कर रहा था बच्चों से, और बच्चे जो कि उससे पूछते हैं कि सर हमने तो अपना नाम बता दिया, पर आप भी तो अपना इंट्रो दीजिए ना। तो वो कहता, अरे! ये भी बात सही है, अगर हम अपना इंट्रो नहीं देंगे, तो हम दोस्त कैसे बनेंगे? ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा बोल कर के वो सबकी तरफ अपना सर को झुकाता है और कहता है, हेलो क्लास, हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वांग चंग है, और मैं आप लोगों का इंग्लिश टीचर हूँ। ऐसा बोल कर के वो तालियाँ बजाने के लिए मतलब अपने आप ही तालियाँ बजाता है, और सभी बच्चे जो कि स्माइल करते हैं, और फिर से तालियाँ वो खुद भी बजाने लगते हैं। दूसरी साइड में शिचैन जो कि अपनी क्लासेस ले रहा था,
वो जब थोड़ा-सा परेशान हुआ था, वो जाकर के अपने एक पल के लिए मतलब जो स्टाफ रूम था, वहाँ पर जाकर के बैठ तो गया था। फिर उसने सोचा कि जैसे कि उससे पहले वहम हुआ करते थे, तो इस बार भी ना उसे ना वहम हुआ है। इसलिए वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो सीधा अपनी क्लास लेने के लिए चला जाता है, बिकॉज़ काम से तो परहेज़ नहीं कर सकता ना। तो इसी वजह से वो क्लास लेने के लिए चला जाता है। वहाँ पर जो कि क्लास ले रहा होता है, उस दिन उनका दोबारा से सामना नहीं होता है। और उसके बाद ना जो शिचन था ना, वो अपने घर मतलब वापस से जो कि उसने एक अपार्टमेंट ले रखा था, तो वो ना वहाँ पर जा चला जाता है। वो वहाँ पर ना मतलब ऐसा रात के समय जाता है, जो कम से कम रात के ना 8 बजे होंगे। वो उस टाइम पे ना वहाँ जाता है, तो देखता है कि जो वांगजी है ना, वो वहाँ पर ना आया हुआ है अपने भाई से मिलने के लिए, बिकॉज़ उसका भाई जो कि बहुत ही ज़्यादा ना समय हो गया है और उसे ना नहीं मिलता। यहाँ पर जो शिचैन है ना, वो उसे बोलता है कि वांगजी तुम यहाँ? तो कहता है, गगा आप तो हमसे मिलने आते ही नहीं हैं, जैसे मानो आपने हमें छोड़ दिया है। आखिरकार बात क्या हुई है? हमें आप बताते भी नहीं हैं। अचानक से ही आपने यहाँ आने का फ़ैसला किया और बस आप आ गए। क्या हमसे कोई गलती हुई है गगा? तो कहता है, नहीं तो, मैंने कब कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है? बस मैं यहाँ पर अकेला रहना चाहता हूँ। तो कहता है, पर क्यों? हम पूरी आपकी फ़ैमिली हैं गगा। हम हैं, मॉम है, डैड है, मैं हूँ। अब विंग भी है, वो भी आपकी फ़िक्र करता है और ऊपर से हमारे जो बच्चे हैं, आपको पता है, वो मुझसे रोज़ पूछा करते हैं कि बड़े डैड कब आएँगे? मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? तो वो कहते हैं कि अच्छा, वो दोनों कैसे हैं? तो कहता है, वो अच्छे हैं, वो आपको बहुत मिस करते हैं। तो वो कहता है, मैं भी उन्हें बहुत मिस करता हूँ। तो कहता है, अच्छा, तो फिर आप एक भी बार उनसे मिलने क्यों नहीं आए? तो वो कहता है, एक्चुअली मैं यहाँ पर बिज़ी था वांगजी, अब तुम बाहर ही खड़े रह कर के सारी बातें करोगे या फिर एक काम करते हैं, हम बाहर चलते हैं। तो वो कहता है, पर क्यों? आप कभी भी मुझे अपने घर क्यों नहीं आने देते? अपने अपार्टमेंट में आप मुझे क्यों नहीं जाने देते? मैं एक बार पहले भी आया था, पर आपने मुझे बाहर ही बाहर से भेज दिया था। यहाँ तक कि आपने यहाँ लाने की जगह मुझे एक होटल में ठहराया हुआ था और आप खुद भी वहाँ पर ही ठहरे हुए थे। और काका, मुझे एक बात बताएँगे, आपका हस्बैंड कौन है? यहाँ पर जो चिचन था ना, वो एकदम से ना शांत खड़ा रह जाता है और कहता है, तुम्हारी किसी से बात हुई? तो वो कहता है, नहीं, बस मैं यहाँ पर आया था तो देखा कि यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। मैंने पूछा कि ये अपार्टमेंट वाले जो कि कब तक आते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो आते ही होंगे। तो मैंने मतलब वो मुझसे सवाल कर रहा था कि वो कौन है? मैं मतलब आपका कौन लगता हूँ? तो मैंने बताया उन्हें कि मैं उनका भाई लगता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि अच्छा, तो आप अपने भाई का थोड़ा-सा ख़्याल रखिए, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के जाने के गम में ना बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं। आखिरकार कौन चला गया गगा आपकी लाइफ़ से? और आपने किससे शादी की थी? और वो भी हमें बताया भी नहीं। यहाँ पर वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है वांग जी, बस तुम इस तरह की बातों पर ध्यान मत दो। अ, तुम्हें अंदर आना है? तो वो हाँ में अपना सर हिलाता है कि हाँ, उसे अंदर आना है। उसके बाद वो कहता है, ठीक है। ऐसा बोल कर के वो अपना जो कि पहले तो अपार्टमेंट मतलब डोर के पास आता है और उसके बाद एक की से ना अपने डोर को ना ओपन करता है। डोर जो कि बहुत ही ज़्यादा लग्ज़रियस नहीं था, पर हाँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा बेकार सा भी नहीं था, सही-सही था, अच्छा-अच्छा सा। व्यू अच्छा दिख रहा था दूर की मतलब जो मतलब बैक साइड से। और उसके बाद वो लोग ना जैसे अंदर आते हैं ना, तो यहाँ पर जो कि वांग जी पूरे अपार्टमेंट को देखता है और कहता है, ये तो अच्छा है। तो हाँ, मैं अपना सर हिलाता है कि हाँ, ये अच्छा है, बैठो। ऐसा बोल कर के वो एक जो कि सोफ़ा रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, जैसे कि उसमें 2-4 लोग ही आ पाएँ, इतना बड़ा था बस। तो वो वहाँ पर ना बैठ जाता है और उसके बाद वो वेट करने लगता है अपने काका का, उसके काका जो कि आते हैं और उसके बाद जो वांग जी के सामने ना एक टी रखते हैं। वो अपने भाई को थैंक यू बोलता है और उसके बाद जो कि शिचैन भी वहाँ पर बैठ जाते हैं एक टी का कप लेकर। तो यहाँ पर जो कि वांग जी बोलता है, काका। तो यहाँ पर जो शिचैन है ना, वो बोलते हैं, वांग जी देखो, उनकी बातों पर ना ध्यान मत दो। एक्चुअली वो ना थोड़े से ऐसे ही हैं, साइको कह सकते हो उन्हें, बिकॉज़ उनकी मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है। और वैसे भी उनको कोई इस अपार्टमेंट में सीरियस नहीं लेता है, मतलब इस बिल्डिंग में कोई सीरियस नहीं लेता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम भी सीरियस ना हो, बिकॉज़ मैं समझ चुका हूँ कि तुम किसकी बात कर रहे हो। वो कोई भी इंसान हो इस बिल्डिंग में, वो सभी के ना हस्बैंड बना ही देते हैं, हस्बैंड हो या वाइफ हो। अगर अकेला इंसान देखते हैं, तो वो लोग ना मतलब वो किसी ना किसी का कभी हस्बैंड बना देगा, तो किसी का वाइफ बना देगा। तो बस
वो थोड़ा-सा मेंटली इल है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ओके। तो हाँ जी, जो कि वो थोड़ा-सा शॉक होता है क्योंकि उसे देखने से बिल्कुल भी नहीं लगा, वो बिल्कुल भी नहीं लगा कि हाँ, वो थोड़ा भी इल हो सकता है मेंटली। बट अगर उसे गगा कह रहे हैं तो ठीक है, एक पल के लिए वो मान जाता है और उसके बाद वो हाँ में अपना सर हिलाता है। तो यहाँ पर जो शिनचैन है ना, वो कहते हैं, "तो अब बताओ क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्यों आए हो?" तो वो कहता है कि दरअसल डैड को आपकी फ़िक्र हो रही थी, तो बस मैं इसीलिए आपको देखने के लिए चला आया और मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा था काका। यहाँ पर जो शिचन है ना, वो वांग जी को देखते हैं और उसके बाद वांग जी के पास बैठते हुए ना उसे अपने गले से लगाते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी वांग जी, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहता है, काका क्या आप घर नहीं आएँगे? तो कहता है, कभी देखेंगे, अभी तो मेरा कोई भी प्लान नहीं है घर आने का। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि मेरा वेट मत करना। जब मैं आऊँगा तो मैं खुद बता दूँगा, ठीक है? और ख़ैर चलो यहाँ पर तुम ये पियो, मैं खाना बनाने का इंतज़ाम करता हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है, काका आप मैं भी खाना बनाता हूँ ना आपके साथ। तो कहता है, कोई बात नहीं है, तुम यहाँ बैठो, तुम थक कर आए हो, थोड़ा-सा आराम कर लो। एक काम करो, मेरे रूम में नहीं, ओह सॉरी सॉरी, वो दरअसल तुम उस रूम में जाना, हाँ। यहाँ से जो राइट जा कर के जो रूम है ना, राइट साइड में रूम है ना, तुम उस रूम में जाना, ठीक है? और वहाँ पर जाकर ना आराम करना। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना कर लाता हूँ, हाँ। ऐसा बोल कर के जो वांग जी को ना वो राइट वाले रूम में भेज देता है। जो वांग जी है ना, वो रूम में जाता है और देखता है इधर-उधर, तो सब ठीक था, अच्छा खासा था। उसी रूम में अटैच वॉशरूम भी था, तो वो सोचता है कि चलो क्यों ना थोड़ा-सा फ्रेश हो कर के और वो अपने काका की हेल्प करवाए। वो फ्रेश होता है और उसके बाद वो वहाँ पर जो कि बाहर आता है, तो वो देखता है कि एक और रूम है। शायद वो उसके काका का है जो कि अभी बोल रहे थे, पर वो उसमें ना जाने के देने के बाद वो दूसरे रूम में उसे भेजा गया। तो वो पहले तो देखता है अपने गगा को, जो कि रसोई में ना एकदम से मन लगा कर के जैसे मानो सब्जियों का कत्ल कर रहे हों। और उसके बाद वो जाता है दूसरे रूम में जो कि लेफ्ट साइड में था, जो कि उसके भाई का रूम था। वो वहाँ पर जाता है और धीरे से ना दरवाज़ा खोलता है, तो दरवाज़ा खुल गया था। और उसके बाद वो अंदर जाता है ना, तो वो देख कर के ना एकदम से ही दंग रह जाता है, बिकॉज़ पूरे रूम में ना हर एक तरफ, हर एक इंच पर ना वहाँ पर एक ही तस्वीर लगी हुई थी और एक वॉल पर बहुत ही बड़ी ना एक तस्वीर टांगी हुई थी, जिस पर ना जो कि बेड के ना बिल्कुल ऊपर थी। शिचन शायद उसी बेड पर सोता होगा और वो उसी बेड पर ना जो कि ऊपर की साइड में तस्वीर लगी हुई है। क्यों? क्या गगा गगा उसे यहाँ आने नहीं देना चाहते थे इसी वजह से? क्या जो बाहर एक इंसान ने बात की थी, हस्बैंड होने का दावा किया था, क्या वो यही है? आखिरकार क्या चक्कर है? ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद जो भांजी है ना, वो अंदर जा कर के ना हर एक तस्वीर को देखने लगता है, जैसे मानो उसके अंदर ना जियांग चंग, ऑफ कोर्स वो सारी की सारी तस्वीरें जियांग चंग की थी। मैंने पूछा था कि आप लोग पहचान सको, जैसे कि पहले वाले पार्ट में, कि इसे पहचान सको तो पहचानिएगा, मुझे बताइएगा। तो ऑफ कोर्स सभी लोग पहचान ही गए थे, ठीक है ना। तो उसमें ऑफ कोर्स वो शिचैन ही था और उसके बाद हर तरफ ना जियांग चंग की फ़ोटो थी। जियांग चंग की फ़ोटो इस वक्त जो वांग जी है ना, वो हर एक तस्वीर को ना देख रहा था। शिचैन जब खाना ना बाहर डाइनिंग टेबल पर लेकर आता है ना, तो उसे खुला हुआ दिखता है अपना रूम और उसकी ना जो आँखें हैं ना, वो एकदम से बड़ी-बड़ी हो जाती हैं। वो खाने को प्लेस करते हुए ना दौड़ कर जाता है अपने रूम में और देखता है वांग जी को। वांग जी जो कि हर एक तरफ जो कि पहले तो नज़र घुमा रहा होता है और उसके बाद ना वो उस बड़ी-सी तस्वीर के ना बिल्कुल आगे, मतलब बेड के ना नीचे साइड वो खड़ा का खड़ा रह जाता है, बिकॉज़ वहाँ पर ना जो चेंग की तस्वीर थी ना, उसमें चेंग ना स्माइल कर रहा था, बहुत प्यारी सी स्माइल। और वांग जी ना उसे ही देख रहा होता है। जो शिचैन है ना, वो वांग जी को आवाज़ लगाते हैं, वांग जी। उसके बाद जो वांग जी है ना, वो पीछे पलटता है और कहता है, काका ये सब क्या है? तो कहता है वांग जी, वो दरअसल, तो कहता है, काका क्या वो जो इंसान था बाहर जिसको आप मेंटली इल बोल रहे हैं, क्या वो इसी हस्बैंड के बारे में बात कर रहा था? तो कहता भांग जी मेरी बात सुनो। तो कहता काका आपने आपने किसी को कुछ भी बताया नहीं, आखिरकार आप यहाँ पर क्यों हैं?
आप 5 साल से यहाँ पर हैं। 1 साल से तो जैसे मानो आप चाइना में ही कैद हो गए थे। जैसे मानो उस रूम से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। और उस टाइम पे तो हम में से कोई समझ नहीं पाया था कि आखिरकार ये सब क्या है? क्यों है? आपकी तबीयत भी धीरे-धीरे ख़राब होने लगी थी। ऐसे-तैसे आपको ठीक किया। उसके बाद आप सीधा यहाँ आ गए गगा। आखिरकार क्यों? क्या क्या ये सब गगा? यहाँ पर जो शिचन है ना, वो वांग जी के पास आता है और उसका हाथ पकड़ के ना वो उसे बाहर ले आता है। वांग जी अब जा कर के ना वो थोड़ा-सा ना और गहराई से ना हर तरफ नज़र डालता है, तो वहाँ पर भी ना 2-4 फ़ोटोएँ जो झांग चंग की ना टंगी हुई थी, रखी हुई थी, बहुत अच्छे से। उस पर एक धूल का ना इंच भी नहीं था, कतरा भी नहीं था। वांग जी जो कि उन तस्वीरों के पास जाता है और कहता है, इन पर तो मैंने पहले ध्यान ही नहीं दिया। गगा, ये सब क्या है? तो यहाँ पर जो फ़ोटो लगी हुई थी ना, ऐसा नहीं था कि उनमें सिर्फ़ जियांग चंग है, नहीं। उसमें ना शिचैन भी था, जो कि अपनी पिक्चर ले रहा था, पर उसमें ना जो जियांग चंग भी था। विंग की वहाँ पर पिक्चर रखी हुई थी, जिसमें जियांग चंग उसके साथ खड़ा है। विंग और वांग जी की दोनों की इकट्ठी फ़ोटो थी, जिसमें जियांग चंग भी दिख रहा है। तो इस तरह से, और वांग जी को ना ये सब पहले देखकर लगा कि नॉर्मल है, ठीक है ना, जियांग चंग पीछे आ गया होगा, कोई बात नहीं। पर जब उसने देखा तो उसे समझ आया, और उसके बाद वो इधर-उधर नज़र दौड़ाता है ना, तो एक थोड़ा जैसे 7-8 फ़ोटो हैं जो है ना जियांग चंग की, एक साथ में ही एक साइड में ना रखी हुई थी। उसके ऊपर कुछ कपड़ा जैसा रखा हुआ था, शायद उसे ढकने की कोशिश की गई थी, पर शिचन से शायद जल्दी-जल्दी में हो नहीं पाया, बिकॉज़ शिचन और वांग जी जब अंदर आते हैं ना, तो शिचन ना जल्दी-जल्दी से ना जो जियांग चंग की फ़ोटो है ना, उन्हें ना उठा कर के ना एक साइड में रख देते हैं पलट करके, और उसके बाद उस पर ना कपड़ा रख देते हैं। जो वांग जी है ना, वो पूछता है कि क्या हुआ? तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस थोड़ी-सी डस्टिंग कर रहा था, थोड़ा-सा धूल जम गया है इन पर उसे तो कहीं भी धूल नज़र नहीं आया, शायद उसके भाई को आ गई होगी। वो यही सोच रहा था, पर अब वो उनके पास जाता है ना, तो देखता है कि वहाँ पर ना सिर्फ़ जियांग चंग है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जियांग चंग। वो शिचन के पास जाता है और कहता है, काका, क्या आप चंग को पसंद करते थे? यहाँ पर जो शिचन है ना, उसकी ना आँखें जो कि नम हो रही थी, वो अपने भाई को देख रहा था। उसके बाद जो शिचन है ना, वो आकर के ना सोफ़े पर बैठ जाता है और अपनी जो फ़ेस है ना, वो अपने हाथों से छुपा लेता है। मतलब उसको ना रोना आ रहा था। जो भांजी है ना, वो उसके पास जाता है और उसको जो गले से लगा कर के ना वो उसे कंसोल करता है। जो शिचन है ना, वो फूट करके रोने लगता है अब, और उसके बाद वो बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, आज भी करता है। हाँ, वो इस दुनिया में नहीं रहा, वो जानता है, पर उसे वो आज भी बहुत प्यार करता है, उतना ही जितना वो पहले किया करता था। वो नहीं जानता था कि उसके साथ ना ऐसा सब हो जाएगा। अगर उसे पता होता तो वो शायद उसे बचा लेता, पर उसे नहीं पता था। एक बार उसने अंदाज़ा लगाया था, वो देख के मतलब उसके घर गया था देखने के लिए, पर उसके जो पेरेंट्स ने बोला था कि वो ठीक है, तो उसने भी मान लिया कि वो ठीक है। उसे नहीं पता था, वरना वो क्या, मतलब वो कैसे सोच सकता है कि हाँ, उसके पेरेंट्स उसे झूठ बोलेंगे। उसे नहीं पता था। आखिरकार ऐसी कैसी बीमारी हो गई जो उस एक शख्स को लेकर चली गई, जिसकी वजह से ना आज शिचैन की ना पूरी दुनिया तहस-नहस हो गई है। जैसे मानो उसमें कुछ बचा ही नहीं है, ना ही कोई खुशबू, ना ही कोई फूल, ना ही कोई रंग, ना ही कुछ भी। आज शिचैन ज़िंदा है अंदर से, पर खाली है, बिल्कुल खाली। जो वांग जी है ना, वो याद करता है, फ्लैशबैक में वो देखता है कि जो यू है ना, जैंग यू, उसने क्या कहा था कि वो चैंग जो है ना, वो विंग से प्यार करता है। मतलब चैंग विंग से प्यार कर रहा था, और यहाँ पर उसके काका चैंग से प्यार कर रहे थे। कितनी अजीब सी किस्मत है उन दोनों की, जिनको उनका खुद का प्यार ना उनमें से किसी को नहीं मिल पाया। वो एक बार ऊपर सीलिंग की तरफ देखता है, मतलब वो भगवान को भी याद कर रहा था, और उसके बाद उसकी भी आंखों में आंसू थे, और वो अपने भाई को कंसोल करता है। और उसके बाद जो कि अपने भाई को, जो कि वो ऐसे-तैसे करके ना खाना खिलाता है, पहले तो थोड़ा-सा शांत करता है, और उसके बाद वो उसे सुला देता है। वांग जी
इस चीज़ को देख कर के ना बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था, बहुत। और वो सोच रहा होता है कि ये किस तरह की किस्मत है हमारी, समझ नहीं आ रहा, बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई, एक दूसरे में ही उलझी हुई। और उसके बाद वो भी जा कर के अपने रूम में ना सो जाता है। यहाँ पर शिचैन जो कि एक ना सपना देख रहे होते हैं कि किस तरह से ना उन्होंने जियांग चंग को ना प्यार किया। अब हम यहाँ से ना एक छोटा सा फ्लैशबैक देखेंगे। शिचैन जब वो अपने ना स्कूल में, सॉरी कॉलेज में ना वो पढ़ा रहा होता है, तो वहाँ पर ना जो हमारे जियांग चंग का ना एडमिशन हुआ था, एडमिशन जियांग चंग और विंग दोनों का एक साथ में। और जब पहली बार जियांग चंग को शिचैन ने देखा था ना, तो वो देखता ही रह गया था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ब्यूटीफुल सा सॉरी ओमेगा वर्स नहीं था, बॉय, ब्यूटीफुल सा बॉय। और उसके बाद उसकी वो स्माइल जो कि बहुत ही ज़्यादा कम करता है वांग। शिचैन ने हमेशा देखा है कि जो जियांग चंग है ना, वो ना बहुत ही ज़्यादा ना सीरियस रहा करता था। वो बस थोड़ी बहुत अगर मस्ती करता था ना, तो उसकी वजह था विंग। विंग की वो बहुत ही ज़्यादा केयर किया करता था, बहुत ही ज़्यादा वो सतर्क रहा करता था, हर चीज़ में फर्स्ट आता था और मतलब आगे ही रहता था। और उसके बाद वो ना बहुत ऐसा कोई ज़्यादा ना ऐसा काम नहीं करता था जो इंजॉयबल हो, मतलब सीरियस रहना, थोड़ा सा गुस्सा करना, विंग पर गुस्सा करना, हर चीज़ में उसे टोकना, हर चीज़ को परफेक्टली करना। जब वो विंग पर गुस्सा किया करता था ना, तो शिचैन को ना बड़ा ही अच्छा लगता था। उसे उसे देखकर ना बहुत ही ज़्यादा ना हंसी आती थी। अमेजिंग सा एक लड़का था, जिससे ना शिचैन को ना धीरे धीरे करके ना प्यार हो गया था। प्यार तो शायद पहली नज़र में ही हो गया था, पर उसे एह, मतलब एहसास ना बहुत टाइम बाद हुआ था। और उसके बाद ना जो शिचैन ने ना उसकी ना पिक्चर्स लेना स्टार्ट कर दिया था। वो जहाँ जाता उसकी देखभाल करता, हालांकि वो उससे दूर रहता। एक बार उसने सोचा था कि उसे वो जा कर के ना बोल दे कि वो उसे कितना प्यार करता है, पर वो डर गया था कहीं ऐसा ना हो कि जो जियांग चंग है ना, वो कहे कि आपने अपनी उम्र देखो और हमारी उम्र देखो, आपको क्यों लगता है कि मैं आपसे प्यार करूँगा। शायद उम्र का फासला हम दोनों के बीच में आ जाए, या फिर जो जियांग चंग है ना, वो पूरा का पूरा स्ट्रेट हो। कहीं ऐसा ना हो कि जो जियांग चंग है ना, वो शिचैन के साथ में जितना हँसता बोलता है या कैसा भी उनका रिश्ता है, वो ख़राब हो जाए। चाहे टीचर और स्टूडेंट का ही सही, पर उनके बीच में एक रिश्ता तो है। कहीं ऐसा ना हो कि जो जियांग चंग है ना, जब उसे पता चले कि जो शिचैन है वो एक एक गे है, कहीं ऐसा ना हो कि शिचैन को ना वो छोड़ कर के चला जाए। और जब शिचैन को, मतलब जियांग चंग को पता चलेगा कि वो उसे पसंद करता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो उसे नफ़रत करने लगे, क्योंकि वो उसका नाराज़गी देख सकता है, हर चीज़ देख सकता है, पर उससे की गई उसकी नफ़रत नहीं। उसने बहुत बार कोशिश की कि एक बार तो चलो रिस्क लेके देखते हैं, पर नहीं हुआ, उससे नहीं हुआ। वो डरता है, बहुत ज़्यादा डरता है। शिचैन जो कि हर बार ना यही सोचा करता था। और जब कभी-कभी तो वो बहुत ही ज़्यादा जब विंग को केयर करते हुए देखता था ना, विंग की केयर करते हुए जियांग चंग को देखता था, तो उसे थोड़ा-सा सही पर गुस्सा आता था। उसे गुस्सा आता था जब विंग की वजह से ना जियांग चंग लेट होता है। उतना ही सही, पर जियांग चंग को देखने का ना उसे मौका निकल जाता है। खैर, उसे ये भी डर था कि जब जियांग चंग है ना, वो विंग की वजह से लेट होता है, तो उसके चक्कर में ना वो ना फेल वेल ना हो जाए। पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब शिचैन को पता चलता है कि हाँ, वो किस तरह से ना, मतलब अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देता है, वो अच्छे नंबरों से पास भी होता है, मतलब एज अ फर्स्ट सेकंड या इस तरह के रैंक लेकर आता है ना, तो उसे अच्छा लगता है कि चलो कम से कम इस चीज़ में तो वो पीछे नहीं रहेगा। वो यही सोचता है और उसके बाद वो खुश हो जाता है। खैर, और उसके बाद जो कि उसे जब पता चला था कि जो जियांग चंग है ना, उसकी तबीयत ख़राब है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था और वो ना उसे देखने के लिए ना उसके घर पर गया था बुके लेकर। जो कि वो एक बहाने से आया था कि वो केवल अपने स्टूडेंट को देखने आया है, पर नहीं, वो अपने दिल को ना तसल्ली देने के लिए आया था कि जियांग चंग ठीक है कि नहीं। हाँ, वो ठीक था, उस टाइम पे तो ठीक ही था। वो डर गया था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। ना, उसकी एक्सीडेंट किसी कार या ट्रक से नहीं हुआ था, वो लोग बच गए थे। पर वो जब डर गया था जब उसने जियांग चंग को ना बेहोश देखा। वो रहना चाहता था हॉस्पिटल में,
रहना चाहता था, पर वो किस बहाने से रहे? हाँ, स्टूडेंट और टीचर के बहाने से। वो जितना उसने करना था स्टूडेंट और टीचर के अकॉर्डिंग उसने कर दिया। अगर वो आगे कोई पूछेगा कि इतना क्यों? तो वो क्या जवाब देगा? वो ये सोच कर ना डर गया था और वो वहाँ से चला गया हॉस्पिटल से। जब उसके पेरेंट्स ने बोला कि तुम यहाँ से जा सकते हो, वो चला गया अपने भाई को लेकर। वो नहीं कह पाया कि वो यहाँ पर रुकना चाहता है। पर उसके बाद वो आया था, वो दोबारा से लौट कर आया था, पर बाद में पता चला कि जैंग चैंग तो उसी दिन जा चुका है, मतलब उसी टाइम पे जा चुका है। उसका डिस्चार्ज करवाया उसके पेरेंट्स ने और वो चला गया। वो ठीक था, डॉक्टर ने कहा था। शीचन को बहुत तसल्ली हुई कि चलो वो ठीक है। उसने जब जैंग चैंग को दूसरे ही दिन कॉलेज में देखा ना, वो खुश हो गया था। पर उसे थोड़ी सी चिंता भी हुई कि कल तो उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, तो वो कॉलेज क्यों आया है। जब उसने जैंग चैंग से बात की तो वो ठीक था और उसके दिल को ना बहुत तसल्ली हुई। हर एक पिक्चर को, हर एक फ़ोटो को उसने अपने फ़ोन में ना कैद किया। हर एक मोमेंट को, जियांग चंग के हर एक मोमेंट को उसने अपने फ़ोन में कैद किया और उसको एक तस्वीर का आकार दे करके ना अपनी एक ख़ास, जो कि उसने ले रखा था एक रूम, पढ़ाई की वजह से। टीचर वो आसानी से नहीं बना था। उसको ना अपने घर पे ना थोड़ी बहुत ही सही पर लड़ाई भी करनी पड़ी थी टीचर बनने के लिए, क्योंकि उसे इस फील्ड में ना अच्छा लगता है। उसे यही फील्ड चाहिए थी। उसके डैड ने कहा था कि उनकी छोटी मोटी ही सही पर कंपनी तो है, उसे संभालो। पर उसे नहीं संभालना, उसके लिए वांगजी है ना। और अगर वो ये नहीं करता तो उसे जैंग चैंग कैसे मिलता। और उसके बाद जो शीचेन है ना, उसने अपने लिए एक छोटा सा ही सही पर कहीं ऐसा रूम देखा और उसके बाद वहाँ पर ना जियांग चंग की हर एक चीज़ को ना बस रख दिया। उससे जुड़ी हुई ना वो हर एक चीज़ को ले आया करता था। यहाँ तक कि वो जब कैंटीन में खाना खाया करता था ना जियांग चंग, उस जगह पर ही बैठ करके ना हमारा शिचैन खाना खाता था जियांग चंग के तुरंत ही बाद। बिकॉज उस टाइम पे वहाँ पर उसकी खुशबू रहती थी। वो वहाँ पर ही बैठकर, कोई भी टीचर ना कभी भी ना कैंटीन में बैठकर खाना नहीं खाता था सिवाय शिचैन के। बिकॉज उसे उसको ना फील करना है, थोड़ा ही सही पर उसे फील करना है, इसलिए वो खाता था। पर जब अचानक से ही ना उसे एक ऐसी खबर मिली जिस खबर ने ना उसे अंदर तक ना हिला कर रख दिया था। नहीं नहीं नहीं, हिला कर नहीं, तोड़ कर रख दिया था। वो टूट गया था, बुरी तरह से टूट गया था। वो नहीं सोच पाया कि वो अब क्या करे। वो तो बुत बन गया था जब उसे पता चला था कि जियांग चंग नहीं रहा उनके बीच में, वो नहीं रहा। अब वो कभी भी कॉलेज नहीं आएगा, वो उसे कभी भी देख नहीं पाएगा। उसने नहीं देखा कि जियांग चंग का ना अंतिम संस्कार कब किया था। वो तो दूसरे दिन पहुंचा था, बल्कि किसी को भी नहीं पता था। सबने बोला था कि उन्हें बुला लिया होता, पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा था कि जल्दी करें वरना इसकी बॉडी सड़ने लग जाएगी, और वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की बॉडी ना सड़े। इस वजह से ना उन्होंने किसी को भी ना इस चीज़ की खबर नहीं दी और उन्होंने अपने आप ही अंतिम संस्कार कर दिया उसका, जला दिया उसे। उसकी राख जो कि उनके पास में थी, उनके हाथों में थी। वो चाहता था कि वो उससे ना छीन ले, पर उसके अंदर जान नहीं थी। जब समय था उसके लिए कुछ करने का तब वो नहीं कर पाया, जानता ही नहीं था करेगा कैसे। बिकॉज बाद में पता चला था कि जियांग चंग को तो एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था बहुत कम। उससे भी जियांग चंग बचेगा कि नहीं, इसके भी बहुत 5% चांसेस थे। अगर उसे पता होता तो वो करता, फिर भी करता। 5% तो थे ना, वो ऐसे जाने नहीं देता। पर अब वो क्या करे, वो तो चला गया ना। उसने नहीं देखा उसे जलते हुए, उसने नहीं देखा, पर वो उसकी सामने उसके रखे हुए ना एसेस को देख सकता है। और वो उन्हें देख करके ना बस बुत बनकर बैठा हुआ था। वो वहाँ से उठकर चला गया। उसके बाद चला गया वो अपने उसी रूम पर जहाँ पर उसने लिया हुआ था। और वो ना हर एक, मतलब
ज़मीन पर लेट कर ना वो हर एक तस्वीर को ना देख रहा था। उसकी आँखों से आँसू निकल रहे थे। उसके सीने पर जियांग चंग की फ़ोटो रखी हुई थी, तस्वीर, जो कि हर एक कोने पर थी, हर एक इंच पर थी, हर एक दीवार पर थी, यहाँ तक कि सीलिंग पर भी ना जियांग चंग की ना फ़ोटो लगी हुई थी। वो उसे देख कर के ना बस अंदर से रो रहा था, बाहर से तो पता भी नहीं चल रहा था कि शीचैन ज़िंदा है कि नहीं। 2 दिन तक वो ना वहाँ पर ऐसे ही पड़ा रहा था, 2 दिन तक। और जब उसे होश आया तो उसके फ़ोन पर ना कम से कम 500 से 600 मिस्ड कॉल थी। किसी को नहीं पता कि शीचैन कहाँ है। उसका फ़ोन डेड हो गया था। जब उसने अपने फ़ोन को ओपन किया तो इतनी सारी मिस्ड कॉल देख कर के वो सोचने लग गया कि आखिरकार इतनी मिस्ड कॉल्स क्यों? क्योंकि उसमें उसके भाई की भी मिस्ड कॉल थी, विंग की भी मिस्ड कॉल थी, ब्रदर की, मतलब फादर की, मदर की, यहाँ तक कि जो टीचर्स थे ना कॉलेज के, उन तक की मिस्ड कॉल्स थी। आखिरकार इन्होंने इतने कम वक़्त में इतने सारी मिस्ड कॉल्स कैसे कर दी? और जब शीचैन ने उस घड़ी की, मतलब डेट पर नज़र डाली ना फ़ोन की, तब उसे समझ आया कि वो बेहोश हो चुका था। वो 2 दिन से यहाँ पर बेहोश था। कोई नहीं है उसके पास। ऐसा लग रहा है जैसे मानो उसकी दुनिया उजड़ गई हो। वो कैसे सँभाले अपने आप को? वो यही सोच रहा था। उसके बाद वो वहाँ से ना उठ कर के बस वहाँ का ताला लगा कर के ना वो चला जाता है। और वो हर रोज़ तो नहीं, मतलब हफ़्ते में ना 2 से 3 बार ना वो वहाँ आ जाया करता था। हर चीज़ को ना देखा करता था, हर जगह को देखा करता था, हर मोमेंट को देखा करता था। धीरे-धीरे शीचैन ना डिप्रेशन में जाने लगा था। वो धीरे-धीरे करके ना अपने आप को ना एक कमरे में बंद करने लगा था। और जब उसकी पूरी फैमिली ना घबरा गई थी कि आखिरकार शीचैन को हुआ क्या है। और जब साल के कुछ टाइम बाद जब उन्होंने देखा ना, तो शीचैन की ना बहुत ही ज़्यादा ना तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि शीचैन जैसे मानो भूत बन गया हो। वो हँसना भूल गया था। वो कॉलेज में ना ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल है ना, मतलब हमारे लेक्चरर, उन्होंने ही कहा था कि तुम जो है ना थोड़ा-सा टाइम ले लो, थोड़ा-सा टाइम ले लो और उसके बाद वो कॉलेज आए। तो उसने टाइम लिया और वो उसे बोलकर चला गया कि वो ना कहीं जाना चाहता है। तो वो उन्होंने भी भेज दिया कि ठीक है, शायद बहुत ही ज़्यादा काम करता है इसीलिए थक गया होगा। बिकॉज़ शीचैन ने ना इस 1 साल में ना अपने आप को ना काम में ना झोंक दिया था। वो याद नहीं करना चाहता किसी भी मोमेंट को, पर रात होते-होते ना उसे याद आ ही जाती थी। वो घर जाता तो बस अपने कमरे में ही पड़ा रहता और अपने आप को ना 1 महीने तक उसने लॉक रखा था। इसलिए पूरी फैमिली डर गई थी। ख़ैर, साल आते-आते उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई, तो उनकी फैमिली ने ना बहुत जद्दोजहद करके ना उसे बचाया था, बिकॉज़ वो तो मर ही जाता, काश वो मर जाता। उस टाइम पे उसे यही लग रहा होता है। और वो अपनी जो कि कम से कम ज़्यादा ना सही तो 1-2 बार तो अपने ध्यान चैन से वो मिल लेता। काश वो मर जाता, वो यही सोच रहा था। पर फैमिली ने उसे नहीं मरने दिया। शायद वो भी उसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि वो चेंग को। कैसे उनका दिल दुखाए? बिकॉज़ दिल जब दुखता है ना, कैसा लगता है? उसे पता है उसका दुखा है। जब दिल टूटता है ना, कैसा लगता है? जब इंसान, ऐसा लगता है जैसे उसकी दुनिया ख़त्म हो गई हो, तो कैसा लगता है? उसे पता है। तो वो किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता, ख़ास करके अपनी फैमिली को तो बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद वो धीरे-धीरे जब उसे पता चलता है कि उसकी मेंटली हेल्थ ख़राब हो रही है, तो वो सोचता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी मेंटली हेल्थ अगर इस तरह से ख़राब हो गई, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए उसने डिमांड की कि वो कहीं और जाना चाहता है। उसे यहाँ से ना ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसी और कॉलेज में, पर चाइना में बिल्कुल नहीं। वो किसी और शहर में जाना चाहता है, किसी और देश में। वो थाईलैंड जाना चाहता है, तो उसे थाईलैंड शिफ्ट किया गया। और आज थाईलैंड आए हुए ना उसे 5 साल हो गई है। जियांग चंग को गए हुए ना 6 साल, बिकॉज़ 1 साल तो वो वहीं पर रहा था ना। यहाँ से जो कि फ्लैशबैक ख़त्म होता है और टू 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 करके ना उसके फ़ोन का ना अलार्म बजने लगता है। 6 बज चुकी थी। रोज़ उसका रूटीन ही यही है। वो 6 बजे उठता है और उसके बाद वो अपने काम के लिए ना, मतलब पहले तो वो जॉगिंग पर निकलता है। कम से कम 1 घंटे तक ना वो
अपनी जॉगिंग करके ना वो वापस आता है, और उसके बाद जो शिचेन है ना वो नहाता धोता है, और उसके बाद ना वो अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं, दूध और एक ब्रेड, वो हर बार ऐसे ही तो करता है। पर अब शायद वो इस टाइम पे भूल चुका था कि उसका भाई भी तो उसके साथ में है। जब भांगजी ना 7 बजे अपने मतलब 7 साढ़े 7 बजे ना वो अपने रूम से निकल कर आता है, तब उसे याद आता है कि हाँ, भांगजी भी तो आया था रात को ही, तो फिर उसके लिए भी तो कुछ बनाना होगा ना। वो ये सोच कर के ना वो कहता है, भांजी तुम उठ गए? तो वो हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, काका आप ठीक हैं? तो वो कहता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। ऐसा बोल कर के वो कहता है, ठीक है तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देता हूँ, ठीक है। तो वो कहता है, काका मैं फ्रेश होकर ही आया हूँ, आप देख सकते हैं। नहा धोकर टिप टॉप बन के ना भांजी वहाँ पर खड़ा हुआ था। वो कहता है, हाँ ये तो है, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। तो कहता है, काका मैं बनाता हूँ, आप बैठिए। तो हाँ में अपना सर हिलाता है, और उसके बाद वो वहाँ पर बैठ जाता है। जो भांजी था ना वो शिनचैन की ना हालत को देख रहा था। मतलब उसने पहले कभी नोटिस ही नहीं किया अपने भाई को। कैसा गधा भाई है ना वो, अपने भाई के तकलीफ़ को भी नहीं समझ पाया। खैर उसके बाद ना जो शिचेन है ना वो कहता है, वांगी तुम कब घर जा रहे हो? तो कहता है, काका क्या चाहते हो आप कि मैं अभी यहाँ से चला जाऊँ? तो वो कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। वांगी विंग तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, बच्चे भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए तुम जा सकते हो। तो कहता है, काका पर मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो वो कहता है, नहीं वांगी मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे समय चाहिए। तो कहता है, काका 5 साल आप घर से 5 साल दूर थे, आपको अभी भी समय चाहिए? तो कहता है, हाँ मुझे अभी भी और समय चाहिए, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ प्लीज़ वांगजी। तो कहता है, ठीक है मैं शाम की फ़्लाइट से चला जाऊँगा काका। तो वो हमें अपना सर हिलाता और कहता है कि ठीक है, तुम रेस्ट करो, या फिर कहीं घूमना चाहते हो तो घूमो, मैं कॉलेज जाता हूँ। हाँ तो वो हमें अपना सर हिलाता है, ठीक है। जब शीचैंग अपने कॉलेज में आता है ना तो वो अपने जो कि स्टाफ रूम में ही जा रहा होता है, बिकॉज सबसे पहले तो वहीं जाना पड़ता है, लॉकर वगैरह है तो वहाँ पर अपनी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, और उसके बाद जो अपने रूटीन को ना फॉलो करना पड़ता है, मतलब बच्चों की क्लासेस लेना। उसके बाद वो जब लॉकर रूम में जाता है ना तो वहाँ पर कई सारे टीचर्स थे ऑलरेडी, ऑफ कोर्स रोज़ होते हैं। उसके बाद वो सभी को गुड मॉर्निंग करता है, तो सभी टीचर्स जो कि उसे स्माइल करते हुए गुड मॉर्निंग करते हैं, बस एक शिचन ही है जो स्माइल नहीं करता, भैया इसकी स्माइल ढूंढ कर लाओ। उसके बाद जो कि सभी टीचर जो कि शिचन को देख रहे होते हैं, और वो फिर से अपनी गहरी सी सांस लेते हुए ना अपने सर को नामे चेक करते, भाई इसके पास स्माइल की कमी है, कोई इसे स्माइल दो। वो यही सोच रहे होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो टीचर है ना वो शिचन को पसंद नहीं करते हैं, बल्कि एक दो जो फीमेल टीचर है ना वो तो शिचन पर फिदा हैं, पर शिचन जो कि उन्हें भाव नहीं देता, इसीलिए वो शिचन से ज़्यादा बात नहीं करती फिर। और उसके बाद ना जब शिचन अपने लॉकर में ना वो अपनी चीज़ें रख रहा होता है, तभी जो है ना फिर से उसका डोर ओपन होता है रूम का, और उसके बाद एक टीचर आते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग, हे गाइस। वैसे तो कल हमारा सामना नहीं हो पाया था, मतलब ज़्यादा नहीं हो पाया था, हुआ था, पर मैं अपना इंट्रो नहीं दे पाया था। हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम वांगचेंग है, और आप लोग, ऐसा बोल करके वो सभी की तरफ ना देख रहा होता है। भाई सभी लोग तो उसे देख करके ना एकदम से शॉक हो गए थे, शॉक तो क्या हो गए थे, फिदा भी हो गए थे। और उसके बाद जो सभी लोग ना अपना इंट्रो दे रहे होते हैं, बहुत अच्छा है, मतलब ये क्या टीचर है। उन्होंने कल सुना था, हर एक बच्चे से सुना था कि ये कितना मस्त मौला टीचर है, नया आया है, शायद कल ही इसका यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है, बिकॉज उसने सुना है कि वो ट्रांसफ़र होकर आया है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अलग उससे आया है, मतलब अलग देश से आया है, पर वो इसी देश में था, पर अलग अदर जो कॉलेज होते हैं ना उसमें था। अब पता नहीं वो यहाँ पर क्यों आया है। खैर उसके बाद जो है ना वो सभी टीचर ना जो कि उसे देख रहे होते हैं और उसे हेलो करते हैं। यहाँ पर जो वांगचेंग है ना वो सभी को जा कर के ना पहले तो हैंडशेक करता है, और उसके बाद वो वहाँ पर जो कि सभी से हेलो भी करता है, मतलब 90 डिग्री बो करके अपने स्टाइल में। और उसके बाद वो वहाँ पर जा कर के ना जब शिचैन से हैंडशेक करने वाला होता है ना तो शिचैन उसे ना घूर घूर कर देख रहा था। फिर से वही धोखा, उसकी आंखों का धोखा। हाँ वो आंखों का धोखा ही मानता है, क्योंकि कोई इंसान इस दुनिया में ऐसा भी है वो ये नहीं मान सकता। उसके बाद जो चैंग है ना वो देखता है, मतलब यहाँ पर ना चैंग नहीं है,
चैन है, चैन, ओके। तो चैन है ना, वो यहाँ पर ना जो कि शीचैन को ना देख रहा होता है कि शीचैन ना उसे किस तरह से देख रहा है। तो उसे चैन को मतलब शीचैन को देख करके ना एक चीज़ याद आती है, कल की हुई घटना, किस तरह से ना उसका जो किस है ना वो इस टीचर को हो गया था। और सबसे सुना है उसने कि ये टीचर ना बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है। क्या ये सच में खड़ूस है? हाँ, खड़ूस होगा ही, चेहरे से ही देखने में लग रहा है कि ये कभी स्माइल नहीं करता, इसको कोई स्माइल दो। उसके बाद यहाँ पर जो कि चैन है ना, वो अपने आप ही जो शीचैन का हाथ लेता है और उससे हैंडशेक करता है। तब जाके शीचैन को ना होश आता है। शीचैन जो कि एक बार फिर खो गया था, उसे इस रूम में एंट्री करते हुए ना जब शीचैन ने देखा तो वो एकदम से ना शॉक हो गया था। फिर से उसे लग रहा था कि ये धोखा है, पर जब कोई हलचल हुई और जब उसे समझ में आया, उसे रियलाइज़ हुआ कि ये सपना नहीं है, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि ये जो सामने खड़ा हुआ शख्स है ना, ये वही है। और ये सब देख करके ना वो एकदम से उसे ना गले से लगा लेता है और सभी टीचर शॉक, सभी के मुंह हाँ, सभी की आंखें हाँ, और सभी लोग जो कि मुंह पर हाथ रख के हाँ। जो चैन था ना वो उसे हटाते हुए कहता है हाँ, मैंने तो सुना था आप बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हैं, पर मुझे लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही चिपकू हैं। वैसे देखिए मैं हंसमुख हूँ, पर मैं ऐसे चिपकना पसंद नहीं करता हूँ। प्लीज़ आप थोड़ा सा मुझे छोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो कि शीचैन उसे पकड़ते कहता चैन, चैन तुम यहाँ तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ कैसे, क्या तुम जिंदा हो? ऐसा बोल करके वो उसके ना हाथ पैरों को ना देखने लगता है। यहाँ पर जो चैन था ना वो अपने मतलब हाथ पैरों को छुड़ाते हुए कहता ओ ये क्या कर रहे हैं आप क्या समझ रहे हैं? मैं कौन हूँ? मैं तो आपको जानता भी नहीं। शीचैन क्योंकि उसे देख रहा होता है, क्या वो उसे नहीं जानता? सीरियसली? वो कहता क्या? तो कहता हाँ बिल्कुल, आप कौन हैं? मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ और आप ऐसा कैसे कर रहे हैं? मेरा नाम वांग चेंग है। आप इसके बारे में बात करें, मैं नहीं जानता। और जी चेंग कौन है? मैं नहीं जानता। तो कहता चेंग तुम चेंग हो ना? चेंग मतलब तुम जांग चेंग हो ना? तो कहता जांग चेंग, नो वे, मेरा नाम वांग चेंग है, मैंने कहा ना। और आप किसके बारे में बात करें, मैं नहीं जानता। शायद कोई शख्स मेरी तरह होगा, पर मैं वो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ओके, ऐसा बोल करके वो उसे देख रहा होता है। तो कहता है नहीं, तुम जैन चैंग हो। हाँ मैं जानता हूँ, तुम पहले मेरे स्टूडेंट रह चुके हो और तुम चाइना में थे, है ना? तुम चाइना से यहाँ पर कैसे आ गए? और सबको वहाँ पर लग रहा है कि मतलब तुम्हारी तो डेथ हो गई थी ना। वो कहता है ओ गॉड, ओ प्लीज़ 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 प्लीज़, क्या आप मुझे जिंदा ही मार रहे हैं? यहाँ पर जो कि सभी टीचर देखते हैं और कहते हैं मिस्टर लैन, आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं? टीचर लैन, सॉरी, हाँ टीचर लैन, आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं? आप उन्हें जिंदा ही मार रहे हो? सीरियसली? और आपको हो क्या गया है? हाँ, आपको कभी तो ऐसे हमने नहीं देखा। तो कहता है नहीं वो चाइना से है। तो कहता है हेलो, मैं चाइना से नहीं हूँ, मैंने तो आज तक चाइना को देखा भी नहीं है, कैसा था? हाँ मैंने बहुत नाम सुना है वहाँ का, पर सीरियसली मैंने नहीं देखा है, ठीक है ना? मेरा जो भी बचपन है वो सब थाईलैंड में ही बीता है। ओके, मेरे फादर जो है ना और मदर दोनों ना थाईलैंड में ही पैदा हुए थे, थाईलैंड में ही बड़े हुए हैं और थाईलैंड में ही वो अपनी जीवन को ना बिता रहे हैं। हाँ, चाइना की अगर बात करें तो मेरे जो ग्रैंड फादर थे ना वो चाइना के थे, जो कि उन्हें एक थाईलैंड की लड़की से प्यार हुआ था और वो यहाँ पर आकर के ना उनकी वजह से ना बस गए थे। पर ऑफ कोर्स उसके बाद में कोई भी चाइना नहीं गया है, ठीक है ना? हाँ मेरे फादर या फिर मदर गए होंगे, पर मैं अभी तक चाइना नहीं गया। मैंने चाइना को बिल्कुल नहीं देखा, नाम में सुना है बस, ठीक है ना? फ़ोन्स में देखा है बस, पर मैं चाइना नहीं गया। मैं गारंटी ले सकता हूँ इस चीज़ की, और अगर यकीन ना हो तो मैं अपने पेरेंट्स से भी बुलवा सकता हूँ। तो कहता है पेरेंट्स, हाँ पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है। कहाँ है वो? तो कहता है ओह, आप इतना ज़्यादा ईगर क्यों हो रहे हैं? आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मानो वैसे अच्छा लगा आपसे मिलकर, पर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा आपसे मिलकर। ऐसा बोल करके वो करते हुए ना वहाँ से चला जाता है। जो शीचैन है ना वो उसे जाते हुए देख रहा होता है और कहता है नहीं, ये सपना नहीं है, ये सपना नहीं है, वो सच में है, वो जिंदा है, वो जिंदा है।
और सभी टीचर जो कि उसे ना घूर-घूर कर देख रहे होते हैं, भैया इसे अचानक से क्या हो गया? क्या दौरे-वौरे पड़ गए हैं क्या इसे? वो यही सब सोच रहे होते हैं और वो कहते हैं चलो, चलो यहाँ से चलते हैं, शायद इन्हें कुछ हो गया है। और जो शीचैन है ना, अब जो जियांग चंग का ना वो पीछा करने लगा था। सॉरी यार, वांग चैन का पीछा करने लगा था। वो जब वांग चैन जो कि जिस क्लास में उसे जाता ना पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो वो उसकी ना हरकतों को नोटिस करता है। वो कितना ज़्यादा हँसमुख है, बच्चों से किस तरह से बात करता है, किस तरह से मज़ाक करता है। पर उसका जो चैंग है ना वो ऐसा नहीं था, उसका जियांग चैंग ऐसा नहीं था। पर नहीं, ये जियांग चैंग है, वो उसे ऐसे ही देख रहा होता है। हे एवरीवन, मैं आप लोगों से थोड़ी-सी माफ़ी चाहूँगी बिकॉज़ मेरे पास ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ये तो मुझे मैंने प्रॉमिस किया था एक कि मैं 16 तारीख को लाऊँगी, तो इस वजह से मैंने ना ये वाला पार्ट ना बना दिया है। इसका एक और पार्ट मैं ले आऊँगी और वो लास्ट पार्ट होगा, ठीक है ना? शायद 1-2 दिन में, नहीं, आज क्या है? 16, 17, 18, आई थिंक मैं 18 तारीख को ले आऊँगी बिकॉज़ 19 तारीख को मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है और शायद 20 को भी नहीं हो पाएगा बिकॉज़ मैरिज है, उसमें मुझे जाना है, ठीक है? तो कोशिश करूँगी कि परसों तक मैं इसका लास्ट पार्ट ले आऊँ, ओके? और मुझे अच्छे-अच्छे से रिव्यू चाहिए, ओके? देन मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्द। तो ये पार्ट, ख़ास करके ये पार्ट मुझे आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, ओके? सो अभी मैं रखती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।